बैकग्राउंड तो मेरा काफी है, काफी क्षेत्र में हम इन्वॉल्व हैं, लेकिन 39 साल से सामाजिक क्षेत्र में उसमें भी ईश्वर का व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 3-4 प्रोग्राम चला रहे हैं। और करीब करीब इसी दौरान में लगता है मोटा मोटी 1 साल पहले या 9-10 महीना पहले समझिए, ये सनातन कुटुंब के कार्यक्रम में हम पहले बार आप ही लोगों के भोकरा नरसिंह गाँव पालिका इसी वार्ड में हम पहले बार आए थे और सुनने का काफी लालसा भी था, इच्छा भी था और कहीं से हमको खबर भी आया था। और पहला दिन जब हम आए थे तो अशोक बाबू और पवन बाबू एक दो और बाहर से भी बीकापुर से भी गुरु लोग आए थे। जो भी बात विचार हुआ वो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन दिल में जचा कि वास्तव में ये जो संस्था खुला है ना, इस संस्था को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं और काफी देर से यहाँ सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है इस संस्था को सपोर्ट करना चाहिए? लगता है? थोड़ा बुलंद आवाज में कहिए तो लगता है। बस वही चीज हमको भी लगा। और करीब करीब उसके बाद जितना भी प्रोग्राम हुआ हम अशोक बाबू से भी पूछते थे और खबर भी हमको मिलता था और सभी जगह हम इन्वॉल्व होते गए। और मेरा भी करीब करीब क्षेत्र इसी टाइप का था और साथ सहयोग भी हुआ। और हो सकता है इस कमेटी को हमारी जरूरत भी फील हुआ होगा, लेकिन हमको तो पहले से ये संस्था मेरे लिए जरूरत है बोल करके हमको फील हुआ था। तो हो सकता है दोनों का आवाज ऊपर वाले ने सुन लिया और शायद मेरे करते के जो कमेटी का निर्णय हुआ उसमें कुछ जिम्मेवारी दिया गया है और हम इस मीटिंग से विश्वास दिलाना चाहेंगे बखूबी से इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। अब आइए थोड़ा सा बात करें दिल से। देखिए, ये कार्यक्रम में आना, इस कार्यक्रम को सुनना और वक्ता बन करके कुछ बात बोलना, कुछ ज्ञानवर्धक बात को प्रवाह करना, ये सब उतना भारी बात नहीं है। इसको बात तो भारी है, फिर भी उतना भारी बात नहीं है। सबसे भारी बात क्या है, सबसे जिम्मेवारी चीज क्या है? कार्यक्रम का आयोजन करना। देखिए, कई दिन से ये कार्यक्रम बना, कई दिन से लोगों ने इस पर मेहनत किया और आज जाकर के इस टाइप का छोटा सा ये व्यवस्था हुआ। अच्छा, मेरी समझ से ये हम लोगों का जो समुदाय है, मुसहर समुदाय, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम को कार्यक्रम को शुरुआत किया है, यहाँ चाहे इसको आयोजना किया है, हम चाहेंगे उनके भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अब आइए, टाइम नहीं है, थोड़ा सा मुद्दा पर बात करते हैं। देखिए, मुद्दा पर बात करेंगे, थोड़ा सा हम एक महाराज जनक को याद दिलाते हैं। आप लोग जानते हैं ना महाराज जनक को, इतिहास में उनका नाम है, ऐसे काफी हम लोग पढ़ते भी हैं और जनकपुर में जनकपुर धाम भी है, तो हम लोग जानते हैं। देखिए, क्या हुआ था, उनको भी एक बार भ्रम हुआ था। भ्रम कैसा हुआ था? एक बार उनको सपना मिला। सपना में उनको 3 चीज दिखाई पड़ा। पहला नंबर में क्या दिखाई पड़ा? पहला नंबर में राजा जनक को दिखाई पड़ा एक तो चींटी हाथी को गिल रहा है। संभव है? लेकिन भगवान महाराज जनक को चींटी हाथी को गिल रहा है, वो सपना में दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नदी में पानी नहीं है, लेकिन समुद्र की तरह उछाल मार रहा है नदी। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, पोखरी खाली है, पोखरी सूखा हुआ है, लेकिन मछली अच्छा से उसमें तर रही है। अब ये कंफ्यूज होने के बाद ये विद्वान का सवाल लगाते हैं और सवाल लगाने के बाद विद्वान को बैठाते हैं तो इसका निवारण पूछते हैं। सभी ने अपना अपना तर्क दिया, तर्क में इनको समझ में नहीं आया। नहीं आने के बाद इन्होंने क्या किया,
अपना गुरु अष्टावक्र को बुलाया, बुला करके फिर उन्होंने बात किया। बात करने के बाद इनको जो है अष्टावक्र ने सही जवाब दिया। अष्टावक्र ने कहा, देखिए महाराज, आपने जो सबसे पहले चींटी जो हाथी को गिर रहा है ये सपना देखा। देखिए क्या होता है, कलयुग में अज्ञान रूपी हाथी को ज्ञान रूपी चींटी जो है गिर जाएगा, लेकिन कलयुग में ज्ञान कम रहेगा, हमारा सनातन संस्कृति समाज मतलब धराशायी में पड़ जाएगा। आपको अभी जिम्मेवारी के लिए संकेत किया जा रहा है, आप ऐसा ऐसा गुरुकुल का गठन करिए और ऐसा ऐसा गुरुकुल को आप स्थापित करिए जहां सनातन संस्कृति का एक लहर चले। तो ये काम शुरुआती जनक राजा से हुआ है। हेलो, मानते हैं इस बात को? ये राजा जनक ने त्रेता युग में शुरू किया था। दूसरा प्रश्न का आंसर, जो नदी है, नदी सूखा है लेकिन उछाल मार रहा है। तो अष्टावक्र ने उनको कहा, देखिए समाज में ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग लोगों को चलाएंगे जिनके पास ज्ञान नाम का चीज नहीं रहेगा और वो ज्ञानी बन के सबको चला देंगे। आज वही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, क्लियर बात है सर? अब तीसरी बात आई, पोखरी में पानी नहीं है लेकिन मछली बढ़िया से तर रहा है। कहने का मतलब क्या है? उसमें उसका उत्तर जो आपको अष्टावक्र ने दिया बहुत सिंपल उत्तर है और आज ये चीज हो भी रहा है। इसमें यही बात उन्होंने कहा कि लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अच्छा अच्छा चीज मिल रहा है बोल के। आज देखिए ना, मोबाइल मिला हुआ है, मोबाइल से लोग खुश है ना, टीवी मिला है, टीवी से खुश है ना, मिला सीता का सामान सब, चाउमीन सब मिल रहा है, कुरमुरे कुरकुरे मिल रहा है, इसी तरह का पिज्जा बर्गर सब मिल रहा है, मोमोज सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोग इसी में खुश है, लेकिन आम को छोड़ रहे हैं, अमरूद को छोड़ रहे हैं, हेलो, अलवा को छोड़ रहे हैं, आलू को छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? भटमार बकरे को घुस के अभी खाने का चलन है। तो सीधा ये बात सच हुआ है और इस चीज का द्वापर युग में जो कथा चलाया था महाराज युधिष्ठिर ने और खास करके राजा परीक्षित ने तो इसके बारे में बहुत जोर से पता चलाया था और कलियुग में काफी संतों ने चलाया, लेकिन इसके अंदर में आदि गुरु शंकराचार्य ने खास करके चलाया था। और इस बात पर आज हमारा सनातन संस्कृति कुटुंब जो सुनसरी में अभी है, राष्ट्रीय स्तर का सत्ता है, ये आपके सामने में। देखिए इसमें खास करके प्रकृति को बंधन करना, संस्कृति को संवर्धन करना और विकृति को विसर्जन करना, समाप्त करना, यही काम इनका है। अब प्रकृति का मतलब क्या हुआ, संस्कृति का मतलब क्या हुआ, विकृति का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो आदमी हर चीज को बचा करके व्यवहार करता है वो प्रकृति का संरक्षण कर रहा है। जैसे देखिए, गाय घास खाती है तो फिर से जन्मता है कि नहीं जन्मता है सर? लेकिन बाघ किसी हरिण को खा लेती है तो फिर से वो बाघ खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर चीज को बचा करके प्रयोग करना ये प्रकृति है और हर चीज को बर्बाद करके बिगाड़ करके प्रयोग करना वो विकृति है। और हम प्रयोग करें, हमारे बाद कोई दूसरा भी इसको प्रयोग करे और उसका बेनिफिट सारा समाज को मिले, इसका ख्याल करके व्यवहार करना वो संस्कृति है। अब देखिए, अभी संस्कृति में सबसे खरा कौन उतरा है? प्रकृति के अंदर में जो भी वनस्पति है, पेड़ पौधा है, ये सबसे खरा उतरा है। पेड़ पौधा आपसे कुछ मांगता है, लेकिन आपको क्या क्या देता है सर? सबसे पहले छां देता है, उसके बाद ऑक्सीजन देता है, हेलो, उसके बाद पत्ता उत्ता गिरता है तो आपको उत्पादन करने का सोर्स देता है, फिर जलाने के वक्त में वही लकड़ी काम आता है कि नहीं आता? लेकिन आपसे कुछ लेता है। ये चीज हम हमारे अंदर में अगर पैदा कर देना तो इससे बड़ा मानवता कुछ नहीं है। बस यही चीज
आदमी भूल चुके हैं, आदमी भूल चुके हैं। बस इस चीज को जगाने के लिए ये सनातन कुटुंब खड़ा हुआ है। और अभी अभी अशोक जी ने क्या कहा, अभी अभी पवन जी ने क्या कहा। देखिए, इस कार्यक्रम को ऐसे ऐसे विभाजन किया गया, इस कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाना है और इनको जिम्मा दिया गया है। ये तो एकदम सिंपल बात है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपका हमारा हर आदमी को इस काम को सफल करने का जिम्मा है कि नहीं है सर? तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, दूसरा जगह अगर प्रोग्राम होता है ना, आप लोग सभी लोग वहां उपस्थित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हमको लगता है यहाँ 25% आदमी वो आदमी है जो पहले हम जैसे सिंगल पर्सन उपस्थित हुए थे और धीरे धीरे सभी प्रोग्राम में हम भी गए, उसी तरह से सभी प्रोग्राम में आने वाले आदमी भी 20-25% यहाँ है। हम चाहेंगे उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो। और देखिए, दूसरा हम मुद्दा का बात करते हैं। थोड़ा सा हम मानव है तो हमको इतिहास का पता होना चाहिए। जरा सा हम इतिहास का बात करते हैं। ये धरती कब शुरू हुई थी? 450 करोड़ वर्ष का इसका इतिहास है और कई बार ये युग चला है। इसको थोड़ा सा समझिए। 450 करोड़ साल पहले धरती शुरुआत हुई थी तो धरती आग का एक बहुत बड़ा कुंड था। मतलब 500 से ज्यादा डिग्री तापमान इसके अंदर में था और कोई वनस्पति, कोई जीव जंतु, कोई मानव, कोई पशु पंछी कुछ नहीं था। और 370 करोड़ साल पहले इस धरती में एक जीव का शुरुआत हुआ, वो भी पानी के बहुत नीचे अंदर में, बाहर निकल नहीं पाता था। और धरती माँ को धरती होने का गर्व नहीं मिल रहा था। ये दुखी थी, दुखी होकर के पहले तो ये ग्रह सबसे पुकारी कि देखो हमको धरती माँ बनने का अवसर दो, ये सूर्य का जो प्रचंड ताप है इस ताप को समाप्त करो। थोड़ा देखिए, हम ज्ञान का बात कर रहे हैं और विज्ञान का बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझने का काम करें। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। धरती माँ ग्रह से पुकार की, उसके बाद हर तरह से पुकार की, भगवान सूरज से भी जाकर के पुकार की और भगवान सूरज एक ही बात बोले, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो क्या बोले? देखो माँ धरती, हम कर्मयोगी हैं। सुना जाए सर, हम क्या हैं? कर्मयोगी है। हेलो सर, हम कर्मयोगी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सूरज भगवान धरती माँ को एक ही बात बोले कि आपको धरती माँ का सौभाग्य लेना है, धरती में जीव जीवन का और वनस्पति का विकास करना है तो आप अपना कर्तव्य करिए। हम 24 घंटा में बैठते नहीं है, उसी तरह से आप कर्तव्य करिए, उसके बाद ही आपका ये होगा। देखिए, धरती माँ को फ्री नहीं छोड़ा सूरज भगवान ने, अपना कर्तव्य के ऊपर उनको कंसस किया। उसके बाद माँ धरती देखती है, पुकारती है, तो जब लौटने लगती है तो अपना छां को देखती है। फिर छां को देखने के बाद ये क्या सोचती है, मेरे और सूर्य भगवान के बीच में अगर एक तो छां हो जाए तो ये प्रचंड जो मतलब ताप है इसको कंट्रोल किया जाए। फिर ये तरह तरह से ग्रह सबसे पुकार लगाती है। तब तक ब्रह्मा जी आकर के इनको क्या बोलते हैं, देखो एक तो यज्ञ करना पड़ेगा। देखिए यज्ञ का महत्व क्या है और ये कार्यक्रम का महत्व क्या है, थोड़ा सा आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और यज्ञ आपको करना पड़ेगा और ब्रह्मा जी के आदेश पर धरती में एक तो जग हुआ, उसमें ऋषि त्वष्टा का जन्म हुआ और उन्होंने धरती और सूरज के बीच में सूरज भगवान का आदेश लेकर के ये भोजन विहर को खड़ा किया। ये प्राण वायु का दूसरा रूप है। और ये जैसे आपको भोजन विहर का मतलब भोजन विहर धरती और सूरज के बीच में आकर के बैठ गया, हेलो, उसके ऊपर क्या हुआ सुना जाए। उसके बाद क्या हुआ, धरती में जीवन शुरू हुआ और जैसे धरती में जीवन शुरू हुआ वैसे मनु का उत्पत्ति हुआ, शत्रुपा का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद हम मानव शुरू हुए। लेकिन विज्ञान क्या बोलता है, वैज्ञानिक सब क्या बोल रहा है, मानव बंदर से उत्पत्ति हुआ।
हेलो, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना। लेकिन हमारा संस्कृति क्या बोलता है? मानव कहाँ से उत्पत्ति हुआ? मनु का संतान है। हम क्या जानते हैं? मनु के संतान है। जानते हैं सर? जानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक सब क्या बोलता है? मानव बंदर से उत्पत्ति। अब देखिए, अगर मानव मतलब बंदर से उत्पत्ति हुआ तो हो सकता है इसका बाद भी एक्शन के लिए हम लोग सच मान ले तो मानव दो टाइप का है। एक तो बंदर वाला मानव है, एक तो सनातनी मानव है जो मनु के संतान है। हेलो, अब ये बात का पुष्टि कैसे होता है? 100 करोड़ साल पहले का उसका का नाम है वैज्ञानिक का कि मानव जो है बंदर से उत्पत्ति हुआ। उस टाइम में क्या था? जंगल में चिंपांजी भी एक बंदर के रूप में थे। दो चार टाइप का बंदर अभी भी हम लोग देखते हैं जगह में। उसी में से एक बंदर खड़ा होकर चलने लगा, और जैसे खड़ा होकर चलने लगा रीढ़ का हड्डी सोज हुआ। सोज होने के बाद ब्रेन का विकास हुआ, और विकास होते होते समझ उसको आने लगा। मान लीजिए अभी अभी आराम से चल फिर रहा था, रात में सोया, फिर बारिश हो गया। बारिश होने के बाद नदी बहने लगा। अब इसके दिमाग में आ गया कि भैया ये कैसे हो रहा है। अब ये बंदर खोज तलाश करना चालू किया, और जो बंदर आदि मानव बना वो खोज तलाश करना चालू किया। इसी तरह से सब कोई रात में सोए, एक आदमी सुबह नहीं उठा, सब रोने लगे, 2 दिन में महकने लगा, उसको छोड़ के सब भागने लगे। हेलो, इसी तरह से विकास हुआ। अब देखिए, इसके बाद जो है विकास होते होते करीब करीब 25,000 साल पहले का बात है। 25,000 साल पहले उन लोगों का कहना क्या है कि आदि मानव का ब्रेन का बहुत ज्यादा विकास हुआ। वो लोग सनातनी मानव का बात नहीं करते, और आदि मानव का ब्रेन का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और विकास होने के बाद ये लोग तरह तरह का आविष्कार करने लगे। क्या करने लगे? अभी तक का आविष्कार हमको क्या दिया? हमको गाड़ी दिया, हमको फ्रिज दिया। हेलो, हमको इसी तरह का मोबाइल दिया, टेलीविजन दिया, हमको हवाई जहाज दिया, ये दुनिया दिया। इसके नहीं होने से लोग नहीं जी रहे थे। लेकिन इसके चलते जो पर्यावरण प्रकृति में असर पड़ रहा है, इसका हम लोगों ने अंदाज किया, और इन्होंने पैसा कमाने का साधन बनाया। किसने? पश्चिमी सभ्यता ने। हेलो, बिजनेस सब खड़ा किया। मतलब 1 किलो मकई को 1000 टका में बेचने लगे। हमारा आपका बाल बच्चा खरीद के खाता है कि नहीं खाता है? अब ये पैसा कमाने का साधन इन लोगों ने बनाया। लेकिन हमारा जो सनातनी मानव किस चीज को जानता है? जानते हैं? वो जानता है शरीर को, फिर जानता है आत्मा को, फिर आत्मा के बाद ये जम्बूद्वीप से लेकर के ऊपर में ध्रुव लोक तक और नीचे में आपको पाताल लोक तक 14 लोक का खबर रखता है। और ग्रह कैसे काम करता है, तारा नक्षत्र कैसे काम करता है, उसके आधार में हमारा ये प्राकृतिक पर्यावरण है ये कैसे काम करता है, इसके साथ हमको कैसे जीना चाहिए, और उसके साथ साथ ही माँ क्या है, पिताजी क्या है, भाई बंधु क्या है, समाज क्या है, कुटुंब क्या है, इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारा ज्ञान ये रखता है। हेलो, ये स्वार्थ में काम कर रहा है कि निस्वार्थ काम कर रहा है? सर, सनातनी मानव आज तक जितना भी काम किया है एक भी काम स्वार्थ के साथ नहीं किया है। देखिए 1600 के आसपास जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी घुसा, उसके बाद 1800 के भीतर में क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हुआ। क्रिश्चियन सब आपको वहां क्रिश्चियन का मतलब इतना बड़ा अवगंडा फैलाया गया, और क्रिश्चियन को स्थापित नहीं कर पाने के बाद हमारा सनातन संस्कृति को तोड़ करके तरह तरह का और सब धर्म में बांट दिया। किसी को ये मार्गी बता दिया, किसी को वो मार्गी बता दिया, हम नाम नहीं कहना चाहेंगे, और बहुत तरह का मार्गी बना करके हम लोगों को विखंडन कर दिया। और जैसे हम लोग आपस में विखंडन है ना, वैसे अब वो लोग फिर से शुरुआती कर दिया। अब इस चीज को संभालने का जिम्मा किसको है सर? हेलो, इस चीज को संभालने का जिम्मा किसको है? हर सनातनी मानव का होता है कि नहीं होता है? जरा सा बताइए तो। हेलो,
इसीलिए हम आप लोग को ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग को जागना पड़ेगा। हम लोग को जागना पड़ेगा। कैसे जागना पड़ेगा? तभी अशोक भाई जी ने एक तो मतलब बढ़िया से एक मुस्लिम महिला का उसका हम लोगों के ऊपर एक शिकायत नहीं कही है, एक सुझाव के हिसाब से जो बताई थी वो चीज याद है आपको? मुस्लिम महिला कहती है आपका सनातन संस्कृति में मंदिर में जाना लोग छोड़ दिए, आपका ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिए, आप ही के लोग पढ़ना छोड़ दिए। हमारे में बच्चे को मतलब सलाम करने के लिए सिखाया जाता है, आपके यहाँ प्रणाम करने का रीति रिवाज छूट गया। तो इसमें किसका गलती है? आप लोग इस चीज में जागरूक नहीं होते हैं। हम लोगों को बोलते हैं ऐसा किया, ये सही बात है। हेलो, कहे थे कि नहीं कहे थे? इस चीज में हमको जागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब जागने का मेन काम कहाँ से शुरू होता है? आप अपने घर में दैनिक का रूटीन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त में जब तक नहीं उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना नहीं करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान नहीं लीजिएगा तो ज्ञान बांट पाइएगा? देखिए, 4 हिस्सा में दिन को बांटा गया है और 4 हिस्सा में शरीर को बांटा गया है। ये ब्राह्मण होने का, देखिए ब्राह्मण वैसे नहीं होता है, जो ज्ञान बांटता है वही ब्राह्मण होता है। और ज्ञान बांटने का काम यहाँ से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना नहीं करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पाठ नहीं करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ज्ञान वर्धक पुस्तक सबको नहीं पढ़िएगा और बच्चे सबको नहीं पढ़ाइएगा तो होगा? तो एक तो बात दिल में, चाहे मन में, चाहे मस्तिष्क में आप नोट करिए कि आज से आपका जिम्मेवारी बनता है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जिस भगवान को आप मानते हैं उसका ध्यान करना, उस साधना करना। उसके बाद गीता हो, रामायण हो, वेद हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ना और बढ़िया से उसको सुनाना। और वैदिक हिसाब से जो घर का पूजा करते हैं सब परिवार मिलकर के पूजा करना, ये ब्रह्म मुहूर्त का काम है। उसके बाद क्षेत्रीय मुहूर्त शुरू होता है। क्षेत्रीय मुहूर्त में आप जाइए, अपना घर को देखिए, गाय माल को देखिए, परिवार को देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, खेत खलियान को देखिए, परिवार का रक्षा करिए। कोई बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का थोड़ा सा हुनर सिखाइए। कोई बच्चा गलत ढंग से काम कर रहा है, उसको संभालने का काम करिए। ये कुछ देर करिए, फिर नाश्ता पानी खाइए, पैसे के मुहूर्त में आ जाइए। अपना कारोबार है, रीति है, रिवाज है, व्यवहार है, खेत है, खलियान है, इस सारा चीज को देखिए शाम तक। फिर सूर्य का मुहूर्त आएगा, रात में बैठिए, कल का प्रोग्राम को ध्यान में रखिए, परिवार के साथ बैठिए और थोड़ा सा रामायण हो, गीता हो, जो भी हो, छोटा सा पाठ करिए और आत्मा को शांति दीजिए और आराम से सो जाइए। क्या ये रूटीन किया जा सकता है? जा सकता है सर? अगर ये रूटीन को आप 1 साल मोटा मोटी करना चालू करेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि हम एक दिन किसी सनातन कुटुंब के परिवार के एक कार्यक्रम में गए थे और वहां से हमने शुरू किया था। फिर आपका कहानी बन जाएगा। हेलो, आप भी यहाँ खड़ा होकर के हमारे तरफ बोलना चालू करेंगे। क्या बोलना चालू करेंगे? एक दिन हम फलाने स्कूल में गए थे और सामुदायिक भवन में बातचीत हुआ था, उस दिन से हमने ये चीज को शुरुआत किया था और परिवार में इतना फर्क आया, हमारे में इतना फर्क आया और समाज में इतना फर्क आया। अब हम लोगों का सनातन संस्कृति बढ़ रहा है और इसी संस्कृति के सहारे हम मानव का उद्देश्य को पूरा करेंगे। मानव उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मतलब क्या हुआ? देखिए, काम, मोक्ष, तीनों चारों चीज मानव जीवन का उद्देश्य है। सबसे पहले धर्म करना। सेवा से बड़ा धर्म कोई है सर? सेवा से बड़ा धर्म कोई है? ईश्वर का बनाया हुआ व्यवस्था को अगर हम बचाने का काम करेंगे और ईश्वर का व्यवस्था को बरकरार रखने का काम करेंगे तो इससे बड़ा कोई धर्म है? महिला सबसे हम बात करें, कोई धर्म है? इस पर लग जाइए। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अर्थ उपार्जन खूब होगा। कैसे होगा? देखिए, अर्थ उपार्जन खूब होगा। आप खेती बाड़ी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, उसको अर्थशास्त्र के हिसाब से नहीं करिए, उसको दर्शन शास्त्र के हिसाब से करिए। आज किसान सब क्या किए? अर्थशास्त्र के हिसाब से खेती कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, विषादी डाल रहे हैं और सारा चीज डाल रहे हैं।
मट्टी को भी खराब कर रहे हैं, वायुमंडल को भी खराब कर रहे हैं, छींटने वाले का हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं, खाने वाला गाय माल से पशु पंछी से लेकर के कीट पतंग से लेकर के खुद अपना और अपना परिवार का स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर दरअसल शास्त्र के हिसाब से करेंगे, आप घर में गाय भी पालेंगे, पशु भी पालेंगे और उसका गोबर गौमूत्र को आप सदुपयोग करेंगे और जैविक जीव आत्मा का विकास करेंगे और उस हिसाब से प्राकृतिक ढंग से आप खेती करेंगे जैसे जंगल में होता है। जंगल में कोई खाद नहीं डालता है, लेकिन फल से भरा हुआ घास, और उस घास का फला हुआ फल को टेस्ट करिए, हर एक फल में आपको क्या मिलेगा, जो जो न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए सारा मिलेगा। कैसे मिला? प्रकृति वो चीज देती है। वो कैसे देती है? हर पत्ता में वो चीज है, हर फल में वो चीज है, हर आपको जीवाणु वो चीज को पूर्ति करता है गाछ में। इसका कला को समझना होगा। और दर्शन के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो पैसा आपको कमी नहीं होगा, खर्चा घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा और स्वस्थ उत्पादन आपको मिलेगा। तो कोई भी काम करिए दर्शन के हिसाब से करिए, इस हिसाब से आप लोग को आगे बढ़ना है। बढ़ने के लिए तैयार है सर? तैयार है? ये सारा चीज सनातन कुटुंब आपको व्यवस्था करके देने वाला है। और समय समय पर आपसे मेरा लास्ट में अनुरोध क्या है कि आप लोग हफ्ता का एक दिन मंडली चलाइए, सनातन संस्कृति के ऊपर मंडली चलाइए और जो जैसा जानते हैं भजन कीर्तन गा करके अपने आप को प्रिपेयर करिए। और हम अनुरोध करेंगे कमेटी से कि समय समय पर आपके जो मंडली होगा ना, उस मंडली में सनातन संस्कृति की तरफ से भी कोई न कोई आदमी उपस्थिति होंगे और आपके साथ मिलकर के उस मंडली को विकास करेंगे। हेलो, फिर हमारा संस्कृति का विकास होगा कि नहीं होगा सर? फिर हम प्रकृति का रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना सुन करके अगर जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला है? हेलो, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला है? याद करिए, जब आपकी शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आपका अर्थी यहाँ लेटा हुआ रहेगा, उस दिन आपके आत्मा के साथ कोई नहीं रहेगा। ये बात तो समझ लीजिए, आप अकेले रहेंगे, आपकी आत्मा के साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। और इसी बात को हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपके आत्मा के साथ कोई भी जाने वाला नहीं है, आपका कर्म जाने वाला है और उस कर्म को आप ईश्वर के हिसाब से करेंगे तो ईश्वर आपके साथ में रहेगा। अगर ईश्वर के हिसाब से नहीं करेंगे तो ईश्वर आपके साथ में नहीं रहेगा। आपको अधोगति में जाना ही पड़ेगा। कि मानव जीवन आपके लिए बहुत दुर्लभ बन जाएगा। बोलिए, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हेलो, करना पड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे, याद रखेंगे। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। हम मरेंगे तो मेरे आत्मा के साथ कोई नहीं जाने वाला है, मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य जाने वाला है। हम मानव है तो मानव का कर्तव्य करें। और सनातन संस्कृति जो राजा जनक ने शुरू किया था और यहाँ पर कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको विकास करने का हमको आपको जिम्मेवारी दिया है। निभाने के लिए तैयार है? तैयार है? जोर से बोलिए, तैयार है? तैयार है? तैयार है? चलिए, आप लोगों की जोरदार ताली। और इसी में हम विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच। इससे भी हो ना, भाई कैमरा सुन ले लिए। इससे भी हो ना। अच्छा।